रोड ट्रिप्स। रोड ट्रिप्स का नाम सुनते ही कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड उनमें से एक हूँ मैं। सो आई जस्ट लव रोड ट्रिप्स एंड स्पेशली अगर आप रोड ट्रिप्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो रोड ट्रिप्स का मज़ा और भी बढ़ जाता है। So this is weekend morning and we have already begun our journey. So actually I was quite excited because after so long I was going on a road trip with my friends. So let's see आज हम कहाँ जाने वाले हैं and क्या क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। Hi guys, welcome back to my channel Love My Life. This is Kirti and this is Saturday afternoon and आज मैं आई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पे एक छोटी सी पिकनिक मनाने। Any guesses for this place? Well, obviously in title I have already mentioned that I came to Sitamarhi. Basically this place is in between Prayagraj and Varanasi and this is a beautiful place. और कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ सीता जी ने धरती में समाधि ली थी। तो हम आए हैं यहाँ इसी प्लेस को एक्सप्लोर करने। सो लेट मी शो यू अराउंड। सो जैसे आप सीतामढ़ी पहुँचते हो आपको दूर से ही सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट हनुमान जी की मूर्ति है विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 108 फीट टॉल। तो हनुमान जी का दर्शन आपको दूर से ही हो जाएगा। जैसे ही आप सीतामढ़ी का मेन टर्न लेते हो ये हनुमान जी इतने बड़े हैं कि ये आपको दर्शन वहीं से दे देंगे। तो सबसे पहले हम आए हैं हनुमान जी का दर्शन करने। चलिए देखते हैं गुफा में क्या है। गुफा में है हनुमान जी का मंदिर जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। सीता नंदन हनुमान, जय बजरंगबली। एंड इस मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है विद द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स। रामायण के मेन सीन्स की पिक्चर्स ये इस पूरे केव में लगाई गई हैं। Behind me you can see बड़े से हनुमान जी, जय बजरंगबली। As you can see this is huge. ये काफी बड़े हैं। So this is the whole campus. This is very beautiful, full of greenery. There is a garden, there is the cave. तो इस हनुमान जी की मूर्ति को ऐसा बनाया गया है कि अंदर एक हनुमान जी की मंदिर है and उसका रास्ता केव से जाता है। तो this is the cave basically and the entry is from that side. You can enter into the cave and you can make an exit from here. So basically this is the exit gate which is closed at the moment because यहाँ पे 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होती है between 1 to 2 p.m. So this is the whole area and this looks actually very beautiful, full of nature and full of peace actually. अगर आप working day में आते हो तो ये place काफ़ी peaceful है and this is a kind of a good picnic spot if you are coming into the working days. I'm not pretty sure about the weekends. बिकॉज वीकेंड में ऑब्वियसली हर जगह ही यूजुअल से ज़्यादा भीड़ होती है, तो मे बी वीकेंड में ज़्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे। दैट इज़ वाई वी हैव चूज द वर्किंग डे टू कम हियर। सो दिस इज़ अ मिनी गार्डन बेसिकली, बट यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बिग क्रोज हियर बाय द वे, एज यू कैन सी द बोर्ड गार्डन प्रवेश वर्जित। सो गार्डन में आप एंटर तो नहीं कर सकते बट इट गिव्स यू अ गुड वाइब इफ यू आर कमिंग इनटू द इवनिंग टाइम और समथिंग, सो यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम हियर। दिस इज द होल व्यू। तो बजरंगबली का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सीता माता के मंदिर के तरफ।
सो जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको सबसे पहले होता है भोलेनाथ का दर्शन। सो ये है भोलेनाथ की मंदिर। And this is the main temple of Mata Sita. तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको माता सीता का। So this temple is divided into 2 levels and this is the first level. जय श्री राम, जय माता रानी। सो ये है हमारी ब्यूटीफुल सी सीता माता। जय माता दी। This is the way for परिक्रमा। ये मंदिर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ का पानी काफी साफ था एंड ये देखने में और भी खूबसूरत लगता था। वैसे तो मैं बचपन में यहाँ एक बार आ चुकी हूँ बट उसकी मेमोरीज मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। एंड एट दैट टाइम इफ़ आई रिमेम्बर कि ये कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था, इट वाज नॉट लाइक फुल्ली कंस्ट्रक्टेड। तो उस टाइम से ही मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं यहाँ पे कभी आऊँगी अच्छे से टाइम लेके। सो बेसिकली उस टाइम पे हम स्कूल के साइड से आए थे ऑन अ पिकनिक और कोइंसिडेंटली उस दिन बारिश हो रही थी एंड इट वाज लाइक लुकिंग फैबुलस। मतलब दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी एंड यहाँ पे बारिश हो रही है। सो इट वाज एक्चुअली गिविंग फुल पिकनिक वाला वाइब। तो बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट्स क्वाइट सनी बट ऑब्वियसली वी गोइंग टू स्टे हियर टिल इवनिंग। तो इवनिंग में हमें शायद मौसम अच्छा मिले। सो होपफुली इन द इवनिंग टाइम जब धूप थोड़ी शांत हो जाएगी तो ये प्लेस एक्सप्लोर करने में और भी मज़ा आएगा। सो होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया दैट दिस टेम्पल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। तो अब हम ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे माता सीता की मूर्ति है धरती में प्रवेश करते हुए। दिस इज इनक्रेडिबल। ये माता रानी की इतनी खूबसूरत मूर्ति है कि इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे माता रानी स्वयं यहाँ खड़ी हैं। अगर आप यहाँ की डिटेलिंग देखो तो ये पूरा थीम वाइट में बनाया गया है। माता की मूर्ति से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ वाइट कलर से बनाया गया है। बट फिर भी ये इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि सब कुछ इतना हाईलाइट हो रहा है। This is absolutely incredible. वैसे तो जब मैं पिछली बार भी यहाँ दर्शन के लिए आई थी तब भी मेरे दिमाग में सिर्फ माता रानी की यही तस्वीर बस गई थी। This is so beautiful and realistic. जय सीता मैया। सो ये है परिक्रमा का रास्ता। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है।
एंड यहाँ की सीढ़ियों पे बैठ के हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करा। Vibe here is very positive and this is also a very peaceful place. I just got lucky कि मैंने इतना अच्छा डे सेलेक्ट किया था जब ज़्यादा भीड़ नहीं है, because I'm just really avoiding the crowded places these days because of the increasing COVID cases. तो सीता मैया का दर्शन करने के बाद हम चले थे भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। सो फाइनली हमारा दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ एंड यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। सिंस शाम हो चली थी तो वी वांटेड टू हेड बैक टू बनारस। तो एक मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद वी वेंट टू द घाट्स। तो हमने सोचा जब यहाँ तक आए तो यहाँ के घाट पे घूमना ज़रूरी है। तो हम जब घाट पे गए तो हमें पता चला दैट वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, बट सिंस वी आर गेटिंग लेट तो हम बोटिंग वहाँ पे नहीं कर पाए। So overall it was a wonderful day for us and a special thanks to my besties did give us a trip possible हो पाया। Although it was a very small trip for us, but it has given me the memories for life. So life में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना चाहिए। So if you are planning for one, just go for it. Because sometimes you do not have to wait for the moment, you have to create the moment. So this is all about my Sitamarhi tour. So guys, I hope you have enjoyed watching this video. So consider subscribing to my channel, press the like button and hit the bell icon so that you will never miss any future videos of mine. And you can also follow me on Instagram and Facebook. Well, I'm quite active on my social media accounts, so you can follow me out there for all my travel related updates. So guys, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.